नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उपाध्याय का मतलब जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आचार्य का मतलब जो शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते हैं, संघ के नायक हैं, संघ का संचालन करते हैं, वो आचार्य हैं, वो आचार्य हैं। अब ये परिभाषा आने वाले समय में बदल जाएगी। जब मुनि ही मुनि दीक्षा देगा तो प्रायश्चित कौन देगा? आचार्य की परिभाषा आचार्य क्या लिखते हैं? जो आचार्य किसे कहते हैं? जो संघ के नायक हैं, शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते हैं, 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, उन आचार्य परमेष्ठी को मेरा अब विद्यार्थी ही विद्यार्थी को लेक्चर बनाएगा तो क्या होगा व्यवस्था। और आने वाले 2, 4, 5 साल बाद आप इस बात को भी देखना, आर्यकाएं भी अब आर्यकाएं मुनि दीक्षा देना शुरू कर देंगी। पूरा मार्ग और बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसे काम कर रहे हैं और सबके पास अपने अपने जवाब हैं कि उनने भी ऐसा किया था। दुनिया को समाधान देने वाले जब खुद समस्या बन जाते हैं तो आचार्य कहते हैं बस यही ज्ञान विपरीत ज्ञान है। पर अभी इन 5-10 वर्षों में ही सब जब से गुरुदेव की समाधि हुई है तब से उल्टे पुल्टे काम बहुत हो रहे हैं। इस आर्ष परंपरा में कुछ गलत विसंगतियां नहीं आ रही हैं, सारी विसंगतियां वहां साधर्मी की टांग खींच रहा है। गुरुदेव के प्रभाव से सारे शिष्य मौन बैठे थे। जहां गुरुदेव की समाधि हुई सब उच्छृंखल हो गए। पहले जो वीडियो कॉल से बात नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। आज मैंने उनसे बात की, जब तक गुरुदेव मौजूद थे किसी की आवाज नहीं निकलती थी। गुरु की मर्यादा गुरु के सामने थी। जहां गुरुदेव की समाधि हुई सब देखो अपने मन के मालिक हो गए। अब कोई किसी को बोलने टोकने वाला तो है ही नहीं। जिनको हमने पूरे देश में पट्टाचार्य के पद पर बैठाला था, बेचारे वो साइड में बैठे हैं। मुनि खुद मुनि दीक्षा देके आचार्य का काम कर रहे हैं। बस यही विपरीत ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। जहां गुरु मौजूद हो और तुम इस कार्य को कर रहे हो तो मैं सोचता हूं मेरी नजर में ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं पर आगम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा में जो पढ़ते हैं और खुद पढ़ाते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी। किसको? जो मार्ग से भटके हुए जीवों को जो दिशा दे रहे हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हमारे जीवन की दिशा को सम्यक करें। फिर से एक बार, जिसमें तीक्ष्ण विकराल नख और पैर वाले पाप रूपी सिंह विद्यमान हैं, ऐसे भयंकर संसार रूपी बीहड़ वन में मार्ग भूले हुए जीवों को जो मार्ग दिखाते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठी की हम सदा वंदना करते हैं। हम लोग भी दीक्षा को 37 साल हो गए। कितने बड़े आचार्यों ने ऑफर दिया, बेटा आचार्य पद ले लो। जब मेरा गुरु जिंदा है तो मुझे तुम्हारे आचार्य पद की कोई आवश्यकता नहीं है। पदों की भूख पुष्पदन सागर के शिष्यों को यदि होती तो पुष्पदन सागर के एक एक शिष्य आचार्य होने का दम्भ भरते हैं। पर गुरु ने जब बुलाकर शिष्यों से, बेटा बहुत समय हो गया है, अब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। नहीं तो तरुण सागर कितनी दीक्षा दे देते, पर गुरु के पद की मर्यादा का उल्लंघन एक भी शिष्य ने कभी नहीं किया। इसलिए निवेदन आने वाले समय में जो होगा सिर्फ देखो सुनो और मुंह को बंद रखो। जो बोलेगा वही उनका दुश्मन बनेगा।
जो बोलेगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चापलूस धनपति भी इस मामले में एक शब्द नहीं, क्यों? सबको माला चाहिए, मंच चाहिए, सिंहासन चाहिए, सम्मान चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, अब मुनि, किसी का मुनि खुलेगा सिर्फ प्रशंसागर ही बोलेगा। निवेदन कर रहा हूं, जहां गलत है, गलत को गलत बोलना आचार्य का काम है। बहुत सारे आचार्य हैं, पर हिम्मत होनी चाहिए। अपने आगे पीछे कुछ है ही नहीं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इन परिभाषाओं अब सिर्फ पढ़ लो और सुन लो, बाकी अब समझने की आवश्यकता, क्योंकि हमने आचार्य की परिभाषा यही पढ़ी थी। आचार्य कौन? जो संघ के नायक होते हैं। सन 80-81 में सुपार्श्वती माता जी समय शिखर पर प्राचीन समुच्चय ग्रंथ लेके गई विद्यासागर जी के पास। उस समय महाराज साहब भी पंडित विद्वान के रूम में थे। आचार्य श्री ने आरिका को इतनी कस के, तुमने इस ग्रंथ को छुआ कैसे? इस ग्रंथ को आचार्य के अलावा दूसरे मुनि उपाध्याय हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। अब जब एक आचार्य आरिका को कस के डांट लगा रहा है, तो हम लोग भी, गुरुदेव बहुत बोलते थे प्राचीन समुच्चय, पर कभी मुनि अवस्था में उस ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया। यहां तो मुनि को तो अब प्रायश्चित कौन देगा? प्रायश्चित की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो कहने का मतलब है, जब अहंकार की गीली लकड़ियां जो अग्नि में जाती हैं, तो धुआं बन करके वो धुआं तो करती हैं, ना भोजन बनाती हैं, ना पेट भर पाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब इन परिभाषाओं को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सबके समाधान, सबके अपने अपने समाधान हैं। अब किसी से पूछना आचार्य कौन है, तो आप मुनि का मतलब विषयासा बताती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ति। मुनि कौन? जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, विषय आशाओं से दूर है, आरंभ परिग्रह से रहित है। उस मुनि को कुंदकुंद स्वामी अभी इसमें परसों कल निकलेगा कि मुनि कौन। और यदि मुनि ही आज दीक्षा देने लगे, और आप ये भी देखना, अभी 2, 4, 6 महीने साल भर में वही धनपति उन मुनि को आचार्य बना देंगे और हम स्वीकार कर लेंगे। कहां गई हमारी आचार्य परंपरा? कहां गया संघ का अनुशासन? कहां गई संघ की व्यवस्थाएं? कितना ही बाबू कुएं का पानी छान के पी लो, जब तक विचार छान के नहीं पियोगे, तब तक सम्यक दर्शन और मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब जो ग्रंथों में लिखा है सिर्फ उतना पढ़ो जितना समझना हो और खुद का मार्ग प्रशस्त करना हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।